सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं भाई, पता नहीं शायद 10 बज रहे होंगे। और हमने कल बड़ी उत्साह के साथ रात को ही बोला था, अरे सुबह उठ के एकदम से फटाफट फटाफट पापा को भेज के फटाफट फटाफट नाश्ता करके फटाफट फटाफट सफाई कर देंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी बने हैं भाई यहाँ पे। और हाँ, ये भी बोला था कि मकबैंग करना है तो हल्का फुल्का खाएंगे, तो ये हल्का ही है। हाँ, तो अभी अपने बनाया भाई ये सैंडविचेस हैं, ठीक है। ये अपने एवोकाडो और चीज सैंडविच है, ये भी एवोकाडो और चीज सैंडविच है, हल्के एकदम बिल्कुल लाइट फूल जैसे। और साथ में बनी है भाई चाय। और ये रही हमारी यशुड़ी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं आपको बता दूं कि आप ये वाली चाय लोगे? हाँ, कम वाली दे दे मेरे को बाबू, तू ले लो अपना सैंडविच और ये, और निकल लो यहाँ से। क्यों निकल लूं मैं? पहले मैं व्लॉग शूट करूंगी। तेरे व्लॉग शूट करने के चक्कर में मैंने अपना एक्सपोर्टिंग रोकी है वीडियो की, ठीक है ना। और अपनी एक्सपोर्टिंग या ब्लॉग की एक्सपोर्टिंग? व्लॉग की एक्सपोर्टिंग रोकी है, हाँ। केचप लोगे ना साथ में? हाँ, लो केचप। नमकीन भी लूंगी, कौन सी सब कुछ ले लूंगी, सब कुछ खा जाऊंगी मैं। लो, कौन सी नमकीन चाहिए आपको? बस ज्यादा मत डालना कैचअप। नमकीन में तो कौन सी बाबू, चाहिए? फर्स्ट यू शुड शूट योर व्लॉग विद So hey एक्साइटमेंट। guys, good morning, welcome back to our channel, welcome back to our vlog। सुबह से मेरा आज दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मेड की हमारी भाई छुट्टी है, काम हमारा फैला पड़ा है, और रूम तो मैंने क्लीन कर दी। क्या किया बाबू तूने? चीज का चार्ज आपने बना किया दिया। है ये, हटा देना इसको। फटाफट पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। रात को दाल का जो खराब हुआ था ना काम, उसकी वजह से अच्छे से खाना नहीं खाया गया था, इसलिए मेरे को बहुत तेज भूख लगी। और हम बहुत सारी नमकीनें लाए थे, मैं आपको दिखाओ, वेट गाइस, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ, टाइम नहीं है, जल्दी। ओ जल्दी 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 जल्दी। ये मेरी फेवरेट, ये तो यशु वाली है, ठीक है, मेरे वाली नहीं मिली। लेके आए थे हम। ये वाली बिस्किट लेके आए थे। निकाल 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 निकाल। पापा के लिए ये है वो डाइट वाली जो मैं आपको बोल रही थी ना, ग्राउंडनट ऑयल वाली है ये। और ये लाए हैं वहाँ से हम, ये मिक्स वाली है। और कौन से लाए थे बाबू, ये दिखाना। लाए हैं बिस्किट्स। ये भी बिस्किट हैं, और लाए हैं ये मूंग दाल। और एक और होगी, 4 नमकीन थी। तो 4 हो गई ना। एक, दो, मेरी तो तीन। कोई भी फेवरेट नहीं है इसमें। तो 4 यही थी। मेरे को एक भी नहीं पसंद इसमें से। क्यों? मेरे को नहीं खानी। यार मत करो ऐसे। और ये देख लो मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी बैठी है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग करो गाइस को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये यशु को ना बहुत ज्यादा प्यार करती है, सुबह सुबह यशु के पैरों में ही घूमती रहती है भाई, ये सही बता रही हूँ मैं। और ये देख लो हमारी दूसरी बेटी, अरे मेरी राजकुमारी, आजा 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 आजा। गाइस से गुड मॉर्निंग करो, आप भी जल्दी आओ, इधर आओ। डेजी बेइज्जती नहीं कराते, इधर आओ। गुड गर्ल, आजा आजा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहाँ चली गई? ये देख लो हमारी बेटी, एक येरी बेटी। और आजकल वो दूसरा बेटा तो भाई ऊपर ही रहता है, वो नहीं आता नीचे। साहिब बहुत कम नीचे आता है, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो हम ऊपर जाएंगे। ये बहुत तेज भौंकती है उसे। हाँ, ये डर जाता है यार। साहिब मम्मा का बेटा, साहिब तो मम्मा का बेटा नहीं आ रहा गाइस। साहिब तो मम्मा का बेटा। ये देख लो कैसे देख रही है उसको, कि बस आए और मैं भौंकू उसके ऊपर। और कोई भरोसा भी नहीं है, अगर वो इधर उधर कहीं बैठा हो तो साहिब अंदर घुस के कहीं बैठा हो, वो भी नहीं पता हमें। देखो जा रही है, ढूंढने जा रही है, देखो साहिब को ढूंढने जा रही है। तो भाई ये सीन है। तो गाइस फटाक से हम भाई अपना नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर के बाद। नहा धो के सफाई सफाई करके बाद में मिलते हैं। और हाँ, मेरी आंख का अपडेट दे दूं, मेरी आंख वैसी वैसी और ज्यादा मोटी हो गई। यहाँ पे एक फिंसी सी निकल आई है भाई मेरी आंख में, ठीक है। तो किसी को कुछ पता हो तो बता देना भाई। भाई चीज सैंडविच है, चीज सैंडविच। ये देखो कैसे निकल रहा है, चीज देखो कैसे निकल रहा है। ओहो टेस्टी है ना। बाय। सो गाइज अभी दोपहर के भाई मैं आपको बता दूं, टाइम हो रहा है अभी 3:58 हो रहे हैं। और आप कब बोलोगे कि भाई तुमने फिर से किचन से ही शूट कर दिया ब्लॉग। एक्चुअली आज हम लोग करने वाले थे मकबैंग शूट, जैसे कि आपको पता है, बट कुछ ना कुछ पंगा पड़ जाता है। तो भाई ऐसा हुआ कि हमें जहाँ से आइटम मंगाने थे ना, आज हमें मतलब बाहर से मंगाना था सामान। हमने सोचा कुछ थोड़ा चेंज करते हैं, तो बाहर से मंगाना था। तो वहाँ पे उसके पास भाई लड़का अवेलेबल नहीं है। तो हमने फिर उसने बोला कि शाम को 6 बजे के बाद मैं आपको मतलब डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, फिर 6 बजे के बाद वीडियो शूट कर लेंगे। तो अभी यशु ना ऊपर नहाने गई थी, इसलिए कि भाई मकबैंग शूट करना है। तो आपको पता है कि हमारे घर के पीछे एक डॉग ऊपर रहता है, वो ऊपर उसको बांध के रखते हैं गर्मी। और यहाँ पे ना 37 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम पे लुधियाना में, 37 डिग्री। और उस बेचारे को उन्होंने सुबह से ऊपर बांधा हुआ, ऊपर से एसी चलाया हुआ। एसी की जो हीट आ रही है, क्योंकि कंप्रेसर ऊपर लगा हुआ है, उसकी जो हीट आ रही है वो अलग। और अगर हम उसको कुछ खाने को देते हैं ना, तो उस दिन हमने एक दिन उसको खाने को दे दिया था, तो वो बंदा हमारे पास यहाँ पे आ गया था बोलने के लिए कि तुमने उसको खाने को क्यों दिया, उसकी तबीयत खराब हो गई। और भाई मैं सही बता रही हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा फिलहाल। तो अभी मैं उसके लिए यहाँ से ना दूध
और ये एक ब्रेड लेके जा रही हूँ क्योंकि वो बच्चा है ना लिटरली रो रहा है। अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी, वो जरा सा बच्चा है और वो ना लिटरली रो रहा है इतनी तेज तेज, क्योंकि उसको भूख लगी है, ना उसके पास पानी है ना उसके पास खाना है। भाई तुम उसको ऊपर छोड़ते हो ठीक है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, कम से कम तुम उसको खाना और पानी तो दे दो। मैंने है ना कंप्लेंट कर दी है ठीक है, और अगर ये इन्होंने नहीं माना ना तो फिर मैं इसमें, अभी तक तो हम इसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। मैंने बोल दिया है एक बंदी को, मतलब जिस किसी को मैंने बोला है कि भाई ऐसे से ऊपर छोड़ रखा है, उन्होंने बोला है कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल नहीं माना ना, फिर हम इसको अपने लेवल पे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरा हो रहा बहुत ज्यादा दिमाग खराब, और यशु का तो उससे भी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। वो ऊपर जाती ही नहीं इसलिए क्योंकि उसको वो दिखता है वहां पे बाहर बंधा हुआ। तो अभी फिलहाल में भाई ये दूध है और ब्रेड लेके जा रही हूँ दिखा के, क्योंकि वो आके बोलता है कि तुमने इसको पता नहीं क्या खिलाया, इसकी तबीयत खराब हो गई। तो अभी मैं ऊपर जाके भी शूट करूंगी वीडियो यही दिखा के आपको कि हमने इसको दूध और ब्रेड दिया है। चलो गाइस, भाई मैंने ये दूध ले लिया है और दूध के अंदर मैंने स्पेशली पानी मिलाया है जिससे कि भाई उसकी सो कॉल्ड तबीयत खराब ना हो उनके हिसाब से, ठीक है। और मैं ये ब्रेड लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास यही है, क्योंकि और कुछ हम उसको दे नहीं सकते। क्योंकि मैंने उनको एक बार देखा था, वो तो उसे रस खिला रहे थे, जो अपने चाय के साथ जो रस खाते हैं ना वो। मैं तो फिर भी ब्रेड दे रही हूँ। चलो तो अभी ऊपर चलते हैं। तो गाइस धूप देख सकते हो आप भाई, जिसका हम बार बार इतनी बार जिक्र कर रहे हैं, मेरे को मतलब इतनी चिड़ चढ़ी जा रही है ना, मैं बता नहीं सकती। ये नॉर्मल ह्यूमन भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इन्होंने इसकी इतनी अति कर रखी है ना कुत्ते की कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये मतलब पता नहीं कैसा दिल रखते हैं लोग कि भाई इतनी सी चीजें समझ नहीं आती इनको कि ये कोई मतलब क्या है। ये एक बिलांग का कुत्ता है, ये उसको धूप में बांध के इतने शौक से बैठ जाते हैं। और इनको कोई जितना मर्जी इनका दरवाजा खटखटा लो, जितना मर्जी इनको आवाज लगा लो, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। उसके पास पानी अभी भी मैंने डाला है, कटोरी रखी है तो मैं डाल के आई हूँ। ये कटोरी वहां थी, आपने पहले देखा होगा, तो ये पानी डाल के आई थी मैं इसके पास। और यहाँ तक कि इसको कुछ खाने को देते ना जब हम, ये रोता रहता है तो ये उसके लिए भी आके हमारे घर स्पेशली बोलता है इसको कुछ मत दिया करो, इसकी तबीयत खराब हो गई, इसका ये हो गया। ये इसी का भाई बंधु है, ये इसी का, डेजी का। अब डेजी को देख लो और उसको देख लो, उसको इन्होंने इसकी हालत इतनी खराब कर रखी है ना कि इसकी कोई हद नहीं है। क्या करूँ यार, मैं सुनते भी नहीं है, इतने ढीठ लोग हैं। हाँ कटोरी भर के पी गया ना, तो गर्मी भाप रहा है वो। मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि यहाँ पे डालना, ऊपर मुंह कर करके रो रहा था वो, और दरवाजे पे चढ़ा है कितनी बार। तो कोई होश ही नहीं है इनको। इन्होंने, मेरे को ये समझ नहीं आता लोग क्या सोच के कुत्ता पालते हैं कि कुत्ता क्या चीज है, कोई सामान है डेकोरेशन का, छत पे रखने का या दरवाजे पे बांधने का, कोई डेकोरेशन का सामान है कि तुम बड़े अच्छे दिखोगे, तुमने कुत्ता बांध रखा है अपने घर में। पता नहीं कैसे निर्दयी लोग होते हैं यार। फिर लोग मेरे पे ना, जैसे मैं कुछ जिनको मैं और सामने से दिखती हूँ उनका ऐसा लगता है कि भाई ये तो पता नहीं वो लड़ने को ही रहती है। अरे हाल तो देख लो तुम, अपने लड़ने वाले ही हाल है। उस दिन भी इतने अक्ल से तरीके से मैंने बोला था कि आप इसको ऊपर मत बांधा करो, इतनी तेज धूप हो रही है। और 4 दिन से तो ना इतनी बर्दाश्त के बाहर गर्मी हो रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और कुत्ते को पूरा डरा रखा है, क्योंकि बांध के रखते हैं, अकेला रहेगा तो स्ट्रेस में रहेगा। और अगर ये कह दो ना भाई, इनकी ये बात मुझे बहुत खराब लगती है कि भाई तुमको नहीं रखना तो किसी को अडॉप्ट करवा देते हैं, किसी को दे दो इसे। तो वो आदमी ऐसा बोलता है कि मैंने 5,000 में खरीदा है, किसी को देने के लिए थोड़ी खरीदा है। और तूने 5,000 में मतलब उसकी जिंदगी सांसें खरीद ली है बिल्कुल ही, कि तू जो जब चाहेगा तो सांस लेगा, तू जब कहेगा तो जिंदा रहेगा। उसको उस दिन मैंने देखा जब हम इसको यहाँ ले आए थे, इतना सा दूध और एक ब्रेड, जबकि वो 2 दिन का भूखा था, पूरे दिन और पूरी रात का भूखा था। और अगले दिन ये बंदा आया तो एक दूध और इतना सा ब्रेड इसने बंदे ने दिया है इसको खाने के लिए। तो उसमें यार कितना पेट भर जाएगा उसका। खुद सोचना चाहिए इंसान को ना। मैं बोलती हूँ जब आप किसी के साथ क्रुएलिटी करते हो ना, तो आप अपने ऊपर ले जाके देखा करो कि आप कैसा फील करोगे। अगर मैं उस आदमी को कहूँ कि भाई तू यहाँ आके 5 मिनट धूप में खड़ा हो जाए, तो खड़ा हो जाएगा कोई? नहीं हो सकता ना यार। तुमने एक जानवर को बाहर बांध रखा है धूप में, खाता है यार, वो भूखा है। और ऊपर से ये और बोलता है हमें आके। मैंने कहा अंकल वो भूखा था, छोटा बच्चा है वो, तो जितना मर्जी खाना डाल दोगे। हमारे बच्चे तो नहीं खाते, जितना मर्जी खाना डाल दो वो तो नहीं खाते कभी, क्योंकि उनको पता है उनको भूख नहीं है। मतलब ये बिना भूख के खा रहा है। यहाँ पे देख लो, ये बिना भूखे खा रहा है क्या यार? इसको बिल्कुल भूखा रखना है, इसका बिल्कुल पेट अंदर गया हुआ है, पतला दुबला कुत्ता है ये कोई। और मैं आपको बता दूं, ब्रीड का कुत्ता है, पोमेरियन डॉग है ये। इसकी जो हालत इन्होंने कर रखी है ना, और इससे भी बड़ी बात, इनके पास पहले भी एक कुत्ता था, सेम इसी जगह बांध के इन्होंने वो भी मार दिया। मारना क्यों बोल रही हूँ, उसको पार्वो हो गया था, उसको भी ऐसे ऊपर रखते थे, ठीक है, वो भी इनका कुत्ता मर गया, इतना सही था वो भी। और इसके भी इन्होंने यही हाल करना है, और मेरा जी जला पड़ा है बहुत बुरे तरीके से। तो आप लोग बताना गाइस हमें क्या करना चाहिए भाई इनके लिए, इनको कैसे समझाया जाए, कैसे इनको समझ आए कि भाई ये कोई चीज नहीं है तुम्हारे इस्तेमाल के लिए। तुमने 5,000 दे के कोई भगवान नहीं बन गए हो तुम इसकी जिंदगी के। तो पता नहीं पैसा लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या समझ लिया है कि पैसा आ गया, पता नहीं हम क्या चीज है। मेरे को बस इतनी बात पता है कि तुम जितना किसी के साथ बुरा करोगे ना, उतना भुगतोगे। और इनके साथ बुरा करा हुआ तो पता नहीं तुम कहाँ ही भुगतोगे। अभी ये देखना जरा, इसने पूरा खाना खा लिया अपना, तो ये बिना भूख के खा लिया इसने इतना खाना।
बिना भूख के इसने इतना खाना खा लिया, मतलब ऐसा उस इंसान का कहना है बेवकूफ का। लोगों में बता दो कि मैं क्या करूं। मैं क्या बताऊँ यार। लुधियाना में गाइस अगर किसी की हो ना ऐसे जान पहचान जो रेस्क्यू वगैरह करते हो तो प्लीज मुझे डीएम करना है इंस्टा। और जो इनकी अकल ठिकाने लगा सके, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये कुत्ता रेस्क्यू तो कोई तीसरा ले आएगा खरीद के। इन्होंने पहले भी इतना सही बच्चा और मैं मार आपको दिया है। बता दूं जैसा हमें पता चला है कि रात को चोर ना आ जाए इसलिए रात को भाई छत पे छोड़ ये चोर से बचाने का, ये चोर से बचा लेगा इनको। हाय मेरी बच्ची, खा ले नहीं खा गया वो सारा खाना। खाएगा ही तो यार वो। प्लेट उठा लाना वहां से, फिर बोलेगा ये गंदा इंसान। और पता है ये ना इसके ऊपर लिटरली दरवाजे के ऊपर चढ़ता रहता है, पैर मारता रहता है कि दरवाजा खोले कोई। और ये पूरी दोपहर ऐसे चला के अंदर रहते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको कोई नहीं देखता पूरी दोपहर में यार। और मैं यार क्यों ना बोलूं, मैं जब भी हाँ एसी की हीट बिल्कुल सामने की तरफ आती है। ये उस जो आप देख रहे हो ना, ये जो एक रखा हुआ है लोहे का एक ऐसा वाला, इसकी शेड में बैठा रहता है पूरे टाइम। जैसे अभी बैठा है, ये देखो ऐसे बैठा रहता है यार। कैसे ना दुख आए बंदे को। मतलब हम अपनी आंखें फोड़ लें क्या कि नहीं हम नहीं देख सकते उसको ऐसे, या फिर ये सोच ले कि भाई जिसने पाला है उसको दुख लगेगा, उसी को पाप लगेगा। मैं नहीं सोच सकती यार ये बात बिल्कुल भी। पिछली बार भी इतनी प्यार से समझाया था इनको कि अंकल इसको ऊपर मत रखा करो, ये मर जाएगा गर्मी से। और फिर भी इन बंदे को ये बात समझ में नहीं आती। किस नाम का बनाया है ये इतना बड़ा घर? क्या जरूरत है ऐसे घर बनाने की जब तुम्हारा दिल इतना काला और इतना छोटा है? तो 5,000 में जिंदगी खरीद ली इन्होंने इसकी। तो जरा ये मेरे पति मेरे को रोक के बैठा है कि नहीं, मैंने तो बोला था इसे घर चल, अभी इसको बोलूंगी फोन करके कि इसको नीचे लेके आ कुत्ते को अभी। और नहीं बोलता ना कि नहीं लेके आऊंगा, फिर बताती मैं इसको कि कैसे नहीं लेके आएगा। यार ये थोड़ी ना कि तुमने कुत्ता खरीद लिया कि तुम्हारा कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट तुम्हें सिर्फ प्यार करने का है, ठीक है? ऐसे क्रुएलिटी करने का कॉपीराइट किसी को भी नहीं है। गाइज अगर इस केस में कोई भी हमारी हेल्प कर सकता है भाई, तो प्लीज हमको डीएम करना और बताना कि हम इसमें क्या करें। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते ये कुत्ता इनके पास रहे, क्योंकि ये लोग इसको नहीं रख रहे भाई तरीके से। ये इसको रोज धूप में ऐसे ही साड़ते रहते हैं। लाइट भी चली गई। अब मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आप ये सोचो ना यार, अंदर रह के हमको इतने पसीने आ रहे हैं। मेरी शक्ल देख रहे हो? अंदर रह के हमको इतने पसीने आ रहे हैं। वो भरी दोपहरी में ही है, रात को भी यही रहता है, ये दिन में भी यही रहता है पूरी दोपहर। इसे कभी मुश्किल से मैंने देखा ही नहीं कभी नीचे लेके जाते होंगे ये लोग। गाइस अभी हम लोग भाई आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए राशन की। ये देख लो इतना कुछ हमने सामान ले लिया भाई, दालें वाले। और अभी यशु देख रही है बाकी का सामान। हाँ तो बाकी का सामान भाई यशु देख रही है। देख लो यहाँ पे मैं अपनी आँख की दवाई भी लेके जाऊंगी भाई। हाँ मेरी आँख बहुत दर्द कर रही है और स्वेलिंग भी हो रही है आँख में। और मेरे को लोग डरा और रहे हैं कि कुछ तो वायरस वगैरह कुछ तो चल रहा है, पता नहीं क्या ही आँख का इन्फेक्शन। हाँ बहुत पतली हो गई बाबू, बहुत। अरे मैं सीरियसली बोल रही हूँ और मजाक में ले रही है? नहीं सच में पतली लग रही है। हाँ चलो गाइस चलते हैं, हमारे फैंस भी हैं यहाँ पे। चलो गाइस अभी तक देख लो डॉग को भाई इन्होंने ऊपर रखा हुआ है। 7:30 बज रहे हैं रात के, अभी तक इन्होंने इसको ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? और हमें कह रहा है कि तकलीफ क्या है तुम्हें ऊपर रखा हुआ है? तो हम देख लें, मतलब हमारा घर हम तो। सो गाइस हमारा डिनर हो चुका है और आज मैं बता दूं हमने बनाया था आलू मटर। मैंने डुगो को बोला था कि वही शूट कर लो। थोड़ा सा हमारा माइंड डिस्टर्ब था। माइंड डिस्टर्ब हमारा क्यों था? आज आपने देखा कि दिन के टाइम से मतलब ये सारी चीजें चल रही थी। वो जो डॉग है छोटा सा बच्चा, उसके बारे में कि भाई उसको धूप में रखा रहता है। और आज जब मैं रात को गई 7:30 बजे करीब, तो तब भी मैंने देखा कि वो एज इट इज वहां बंधा हुआ है और वो दरवाजे के पास बैठा है, रो रहा है कि कोई खोले दरवाजा तो मैं अंदर जाऊं। बट वो लोग आराम से अपना बाहर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। और मैंने उनको देखा, मैंने उनको बोला कि अंकल आप इसको पूरे दिन धूप में बांध के ऐसे मतलब बैठे हो, उसको भाव ऊपर क्यों रख रखा है इतनी धूप में? तो उनका आंसर ये आया मुझे वहीं से कि कुत्ता हमारा है, हमने खरीदा है, तुमको क्या तकलीफ? ये बात। तो इतनी बात कह के वो बंदा ऊपर आया और ऊपर आके हमको बोलता है कि ये चाहे मरे या जिए, हमें से चाहे धूप में रखे या छाव में रखे, तुमका कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। तो भाई ये सारी चीजें उस बंदे ने बोली है। तो हमने सामने से उनको ये बोला कि आपने खरीदा है ठीक है, आपका कुत्ता है ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं रख सकते इसको, भूखा प्यासा गर्मी में नहीं रख सकते। बट वो इंसान कंटिन्यूसली यही बात बोले जा रहा था कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं इस बीच में क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ। हाँ इस बीच में इन्हीं बेवकूफों की वजह से ना हमारे दोनों बच्चे साहिब और शुभी इधर वाले गेट से बाहर निकल गए और पिछले 3 घंटे से छत पे थे अकेले। और जैसे ही हम अभी ऊपर आए ना कि हम इनको, क्योंकि यहाँ पे सुला के जाते हैं, इनका सब रख के जाते हैं, पूरा फैन वैन सब कुछ चला के जाते हैं, इवन एसी चला के जाते हैं वो बच्चों के लिए। एसी, हमारी दोनों बिल्लियां, हमारी डेजी एसी में सोते हैं और एक को छत भी नसीब नहीं है सोने के लिए। देख रहे हो
ये डिफरेंस होता है। सो ये बात के चक्कर में भाई ये दोनों के दोनों बाहर निकल गए थे। हमको नहीं पता चला ये कब बाहर निकले उस टाइम पे जब ये बातचीत चल रही थी। और उसके बाद हमने सोचा कि अंदर ही होगी, क्योंकि अंदर ही थे, हमने इनको अंदर ही देखा था। कि कब कैसे निकले में पता ही नहीं चला। और जब हम 3 घंटे बाद अब वापस आए तो ये हमें बाहर छत पे मिले। तो हम इतना ज्यादा घबरा गए, इतना ज्यादा घबरा गए, मतलब हमारी छत की जो मुंडेर है ना उस तरफ मिले। और बहुत ज्यादा मतलब और गुस्सा भी आ रहा है कि यार ये सब चीजें क्यों मतलब होती हैं। तो ये चीजें होती हैं, बंदे का जब दिमाग खराब होता है ना, माइंड डिस्टर्ब करते हैं लोग बगैर मतलब का, तो ये चीजें होती हैं बस। और हम इनसे जो सब चीजों में कभी नहीं पढ़ना चाहते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि प्यार से चीजें समझ आए लोगों को। लेकिन मैंने इतना मतलब हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग अपनी गलत चीजों को इतना बढ़ावा दे के सही साबित करने की कोशिश करें। वो डर गया था, मैं बोल रही हूँ ना, वो डरा हुआ था। तू भी तो मस्त घूम रही थी, उसको आदत नहीं है और वो गर्म हो रहा था, पता है। देखो मेरा बच्चा ये ना डर गया था और ये तो आराम से घूम रही थी वहां पे मुंडेर में। शाहिद जी, मेरा बच्चा शाहिद, आप ढल गए थे ना। हाय, मेरे बच्चे को लगा होगा कि कहाँ आ गया मैं। और आते क्योंकि हम इनको देखते हैं हमेशा, लेकिन आज ही नहीं आ रहे थे। डुगू ने बोला मम्मा का रबड़, फिर भी नहीं आया वो। डुगू डेजी के पास से मत लाना वरना तुम्हें पकड़ लेगा। ले आओ मोचे को, ले आओ, ले आओ मोचे को। मेरा बच्चा है, मेरा राजकुमार। मम्मा आपको कैसे भाग छोड़ सकती थी गर्मी में मेरे बच्चे। मम्मा तो इतना ज्यादा प्यार करती है आपको। उनकी छत पे आप गंदे लोगों के पास नहीं जाते होते। लेके गई थी ना, ये वही लेके गई होगी आपको। मेरे बच्चे को आप अच्छे नहीं हो, आप तो कहीं भी नहीं जाते। शुभी लेके जाती है। हाँ नहीं 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 साहिब, चल यहीं सो जा, यहीं सो जा बस। डुगू मत छेड़ो उसको, मत छेड़ो। चुप बैठ जा, तू भी चुपचाप बैठा, सूंगा सांगे मत सुनने कर। दे, सुनने दे, सुनने दे। गाइस ये देख लो क्या भरत मिलाप चल रहा है यहाँ पे। और ये भरत मिलाप चलते हुए बहुत ही नहीं आ रही उसको, मैं बोल ही रही हूँ आपको, सोने दो इसको। तो गाइस आई नो कि आज आपको थोड़ा सा वैसा लगा होगा वीडियो में, कुछ ज्यादा कुछ हमारा देखने को नहीं मिला होगा। बट आप यार खुद सोच के देखो कि कितना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी बीच हम फिर गए थे मार्ट और 2-4 चीजें वहां से लेकर आए हैं। स्पेशली तो हम आटा लेने गए थे क्योंकि आटा घर पे खत्म हो गया था जो पापा को देते हैं। और पापा को हम नॉर्मल आटा नहीं देते, मतलब जो गेहूं का आटा होता है ना वो नहीं देते। लाइक ज्वार, जौ, बाजरा, रागी और क्या क्या है डुगू उसमें, यही सब है ना। हाँ मतलब एक शुगर फ्री अलग से है, तो वो सारा मिक्स देते हैं। तो पूरा का पूरा पापा का डाइट वाला जो आटा है वो देते हैं पापा को। जो वो लेने गए थे भाई, और वहीं पे बनता है वो, वहीं पे पिसता है एंड टू एंड पे। तो वहां से लेकर आए थे बस। उसके बाद पापा के लिए खाना वाना बनाया। इस चक्कर में आज डिनर भी लेट हो गया, वरना 7 साढ़े 7 तक तो पापा को डिनर करा के और हम लोग भी डिनर कर लेते हैं। और फिर मैंने डिनर बनाया, नीचे जाके थोड़ा सा मूड ऑफ था। फिर बाहर वाले बच्चों को खाना दिया, फिर इनको खाना दिया, मतलब डेजी को दिया। इनका तो मैंने आपको केस बताया ही अभी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये है, चलो कोई नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। मतलब कि मैं आप लोगों को भी गाइज ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी आप अपने सामने ये कभी चीजें देखो तो आप अपने लिए आप स्टैंड जरूर लो, ठीक है। और क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, आप कभी भी ये मत सोचो कि ये उनकी डेस्टिनी है, उनके कर्म है, वो अपने आप देखेंगे। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको किसी रीज़न से ये चीज़ दिखाई हो, इसलिए कि शायद आप उनके लिए स्टैंड ले सको। क्योंकि वो तो ठहरे बेचारे बेजुबान, वो तो अपने लिए लड़ नहीं सकते ना, वो कह सकते हैं कोई, बट हम तो कर सकते हैं ना यार, हम तो बोल सकते हैं ना। देखो किसी की जिंदगी पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, कौन कितनी सांस लेगा इस चीज के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें गलत हैं, तो हमेशा गलत के खिलाफ आपको अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। बोलते बोलते साहिब को दिखा कि वो कैसे पूंछ हिला रहा है, दिखा दे एक बार। हाँ दिखा। तो ये लगी पूंछ डेजी के पास। बोलते रहना पड़ेगा, नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे शूट। तो भाई इतने प्यारे बच्चों को किसका मन करेगा गर्मी में रखने का। मेरी बेटी को किसी का मन करेगा, किसी का मन भी नहीं कर सकता। साहिब को किसी का मन करेगा क्या? मैं तो अपने बच्चों के लिए ऑपरेशन हुआ था जब इसका, अपन गर्मी में सोए हैं, एसी बंद करके सोए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको थोड़ा सा वार्म में रखना है। मेरा राजकुमार यार कैसे कैसा दिल ले आते हैं यार लोग, जैसे कैसा दिल होता है लोगों का। बेटा आप लकी हो, आप मम्मा को मिले थे, आप लकी हो बहुत ज्यादा, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। ए चुटंकी लाल, भाई अपना काम है लव स्प्रेड करने का, तो हम हमेशा प्यार से डील करते हैं, प्यार से डील करेंगे। एंड गलत के खिलाफ तो देखो भाई बोलना पड़ता है, बोलना ही चाहिए, वरना लोग आपका फायदा उठाने लग जाते हैं किसी भी केस के लिए। तो बस हमारा फर्ज था कहने का, हमने कह दिया, अब आगे उनकी मर्जी, जो करना है करें। तो भाई आज हमारा प्लान था कि हम बातें करेंगे बहुत सारी, मैं और डुगू, और डुगू मेरे को पारू पारू करेगा। लेकिन ये पारू पारू के बीच में जो झगड़ू शुरू हो गया ना आज, टेंशन शुरू हो गई।
तो मुझे लग रहा है कि अब हम लोग नीचे जाएंगे वीडियो एंड करके और उसके बाद हम जाके सो जाएंगे। वैसे हम आज सुबह से देख रहे थे विवाह मूवी बीच बीच में, है ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई काम था। आज मेड भी नहीं आई थी तो वो वाला काम भी करना पड़ा भाई, तो पूरा दिन ऐसे ही गया आज का। और भी मुझे कुछ बताना था यार आप लोगों को, कल बता देना बाबू। याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ तो बताना था। अच्छा ये बता दो कि एनिवर्सरी पे मैं ये सोच रही थी कि आपसे पूछूं कि जो मैं हमेशा हेयर स्टाइल करती हूँ ऐसे बीच की मांग निकाल के सिंपल स्ट्रेट हेयर, वैसे वाला हेयर स्टाइल करूँ, मतलब कपड़े में कुछ भी पहनूं वो आप जाने दो, छोड़ो साइड में। खाली ये पूछ रही थी कि हाँ कि बीच की मांग निकाल के जो मैं स्ट्रेट हेयर करती हूँ वैसा ही करूँ या फिर इस बार कुछ अलग ट्राई करूँ, और अलग ट्राई करूँ तो क्या ट्राई करूँ। मैं बोलूंगी कि बीच की मांग निकाल के ही कर। तो उसमें कर्ल भी होते हैं, उसमें स्ट्रेट भी होता है, आप लोग बताना कमेंट करके, क्योंकि वो तो आप हमेशा देखते ही हो, ठीक है। और अगर आप मुझे कुछ और हेयर स्टाइल बताओगे घर से, मैं बता दूं कि भाई घर पे मुझे कुछ नहीं करना आता तो मैं ऑब्वियसली किसी से करवाऊंगी, तो बता के रख। आज के वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय गुड नाइट। और आज हमें मकबैंग भी शूट करना था, उसमें भी पोपट हो गया भाई। चलो बाय।